पाकिस्तान में हमारे हालात आज ऐसे हैं कि हमारे मुल्क उस मुआशी बुरान से गुजर रहा है जो पहले पाकिस्तान की तारीख में नहीं था। जब से ये चोर ऊपर मुसल्लत किए गए हैं, ये सारे चोर आके कहते थे कि इमरान खान को इसलिए हटाना चाहिए कि महंगाई है। 4 महीने में चिश्तियां 4 महीने में जो महंगाई हुई पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुई। हमारा जिस तरह रुपया गिरा, हमारा जो रुपया गिर रहा है ये पाकिस्तान की तारीख में इतने कम वक्त पे इतनी तेजी से नहीं गिरा। जो हमारे किसानों का हाल है, 4 महीने के अंदर किसानों का आज वो हाल है कि हमें खौफ आ रहा है कि सैलाब की वजह से भी, और जो इन्होंने बिजली के बिल महंगे किए हैं, जो डीजल महंगा किया है किसानों के लिए, जो हालात हैं आज, हमें यह डर है कि पाकिस्तान, हमारे लोगों के पास सही अनाज ही नहीं होगा सर्दियों के बाद। और उस वक्त जब हमारी माशियत, हमारी इंडस्ट्री बंद हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, जब IMF के प्रोग्राम के बावजूद रुपया गिर रहा है, तो इन हालात के अंदर क्या यहां मुल्क में ये सियासी खेलें चल रही हैं कि पंजाब की हुकूमत गिराओ, पहले गिराई फिर से गिराने की कोशिश करो? ये सिर्फ और सिर्फ जो हो रहा है ये मेरी कौम की तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। IMF क्या कहता है? IMF जो इंटरनेशनल अदारा है वो कहता है कि पाकिस्तान श्रीलंका की तरफ जा रहा है। जिस तरह श्रीलंका के अंदर लोग सड़कों के ऊपर आ गए, खुद ही जो बिजली के बिल आज हैं, आज यहां सामने मेरी बहनें हैं, मुझे बताएं आपको बिजली के बिल मिले? बिजली के बिल मिले? दौर में 18 रुपए यूनिट था, आज सुनने जरा, 4 महीने पहले 18 रुपए यूनिट था, आज बिजली का यूनिट तो पहुंचे 36 रुपए का, दुगना। लेकिन टैक्स लगा के ऊपर 50 से 55 रुपए यूनिट चला गया। और अभी IMF कहती है कि और बिजली बढ़ेगी, गैस दुगनी से भी ज्यादा हो जाएगी। तो सवाल यह है कि जिस मुल्क को पहले तो साजिश करके चोरों को मुसल्लत किया, फिर माशी हालात तबाही की तरफ जा रहे हैं, और आज भी खेलें कोशिश हो रही है कि किसी तरह पंजाब की हुकूमत गिराई जाए ताकि वो जो लंदन भगौड़ा गया हुआ है वो वापस आ सके। नवाज शरीफ, सुन लो, मैं भी तुम्हारी इंतजार कर रहा हूं कि वापस आओ और जल्दी वापस आओ। ये मेरा आपसे वादा है कि ये सारी कौम तुम्हारा इस्तकबाल करेगी, और वो ऐसा इस्तकबाल होगा कि इस मुल्क की तारीख में कभी ऐसा किसी का इस्तकबाल नहीं हुआ। चिश्तिया, अब मैं आपको बताऊं कि नवाज शरीफ क्यों ये मफरूर है, ये क्या हुआ, ये कहानी किधर से शुरू हुई? ये कहानी आज से 10 साल पहले शुरू होती है। मैं अब आपको एक और फिल्म दिखाने लगा हूं, एक और फिल्म दिखाने लगा हूं, तैयारी कर लो। मरियम ना आपकी इनकम इतनी, मैं इस फिल्म के अंदर, ये मरियम की फिल्म नहीं है लेकिन मरियम है इस फिल्म में। ना आपकी इनकम इतनी है कि आप कोई प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं कि आपने मे फेयर के अंदर जो आपकी 4 अपार्टमेंट्स हैं उनकी 1 अरब से ज्यादा, 1 अरब रुपए से ज्यादा उनकी कीमत है। अब 4.5 अरब तक पहुंच गई है उनकी कीमत। आपने अपनी जो टैक्स में टोटल आमदनी बताई है 94 में, तो 1.5 लाख रुपए है। मुझे ये बताएं कि आपने अरबों रुपए की मे फेयर में प्रॉपर्टी खरीदी कैसे? अब ये ऑपोजिशन लीडर बन के मैं इनसे पूछ रहा हूं, मुझे ये बताएं कि लंदन के सबसे महंगे इलाके में, लंदन यूरोप का सबसे महंगा शहर है, उसके सबसे महंगे इलाके में इन्होंने 4 बड़े बड़े महल्लात अरबों रुपए के खरीदे। तो मैं आज से 10 साल पहले मैं पूछ रहा हूं कि किधर से पैसा आया, क्योंकि आपने टैक्स तो दिया ही नहीं। टैक्स में जो आप बता रहे हैं आपके पास पैसा है ही नहीं। तो आगे जरा ये सुने क्या होता है।
बात ये है कि जिन अरबों रुपए की मे फेयर की प्रॉपर्टीज की ये बात कर रहे हैं, ये तो पहले पता नहीं है। बताएं कौन सी प्रॉपर्टीज है, लाएं, दिखाएं, उसका कोई प्रूफ लाएं। सुन लिया? बात ये शहबाज शरीफ का बेटा जो मफरूर हुआ है, ये कह रहा है कि कौन सी प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हो? ये जरा गौर से सुन ले। मैंने कहा तुम्हारे पास प्रॉपर्टीज हैं, कहते हमारे पास कोई प्रॉपर्टीज नहीं है। अब जरा ये मरियम बीबी को सुन ले। कि इस तरह मुझे लगा कि आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ है और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं। मेरे नाम पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो इंग्लैंड की बात है। अब ये सुन लो चिश्तिया, सुन लो। 1965 के अंदर जब जंग हुई थी, 1965 की जंग में, तो हिंदुस्तान से एक रेडियो चलता था, उसको कहते थे रेडियो आकाशवाणी। आप तो पैदा भी नहीं हुए होंगे, लेकिन रेडियो आकाशवाणी का काम होता था कि झूठ पे झूठ बोले जाओ। ये है हमारी रेडियो आकाशवाणी। अच्छा, आप जरा सुने। कह रही है कि जनाब वो कौन सी प्रॉपर्टीज, मेरे पास तो बेचारी के पास कुछ है ही नहीं, पाकिस्तान वहां छोड़े, मेरे तो बुरे हालात हैं, मुझे तो वो एहसास प्रोग्राम में डाल दो। अब ये सुने जरा। सुन लिया चिश्तिया, सुन लिया? इन्होंने कहा कुछ भी नहीं है। इनको नहीं पता था कि इंटरनेशनल इंकशाफ हो जाएगा पैनामा का। बड़े बड़े दुनिया के वजीरों ने, प्राइम मिनिस्टर ने मुल्क से पैसा चोरी करके छुपाया हुआ था, वो सारा भांडा फुट गया, इंकशाफ हो गया। तो जब ये इंकशाफ हो गया तो मरियम के भाई क्या कहते हैं, ये जरा सुने। मैं इस बात को तस्लीम करता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह पाक लेन के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। मैं इस बात को तस्लीम करता हूं कि उनको ऑफशोर कंपनीज नेस्कॉल लिमिटेड और नीलसन लिमिटेड जो है उनको ओन करती हैं। और मैं आपको ये भी अर्ज करता हूं, उनको होल्ड कर रही है इस वक्त मरियम नवाज शरीफ, मेरी हमशीरा जो है। चिश्तिया, क्या समझे? क्या समझे? क्या समझे? मैं आपको बताता हूं क्या। अब नवाज शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर था, उसने यहां से पैसा चोरी करके बाहर लेके गया, 4 महंगे महंगे लंदन के महंगे इलाके में बड़े महल खरीदे और उसने मरियम के नाम पे खरीद लिए। अब वो बेचारी मरियम फंस गई। अब वो झूठ बोल रही है कि जी मेरी तो है ही नहीं, भाई साहब ने वो कह दिया कि नहीं जी उन्हीं की है। अब चिश्तिया, मैं आपको जो बात कहने आया था बड़ा जरूरी है आपके लिए। अमर बिल मारूफ, सारी कौम को अल्लाह का हुक्म है कि अच्छाई के साथ खड़े हो। अब सबको पता है कि ये वो लोग हैं 30 साल से इस मुल्क का पैसा बाहर लेके जा रहे हैं। ये जरदारी कौम के ऊपर लाजिम है कि सब कौम मिलके इनके खिलाफ खड़ी हो, क्योंकि ये सियासतदान नहीं है, ये इस मुल्क के डाकू हैं। और चिश्तिया, ये अब इलेक्शन जब आ रहा है आपका इतवार को, मैं ये सबको आज ड्यूटी लगा के जा रहा हूं कि आपने घर घर जाके, और मेरी बहनों आपने भी घर घर जाना है, मुजफ्फर को जिताना है। लोगों को आपने बताना है कि इस वक्त पाकिस्तान एक फैसला कुन वक्त पे खड़ा है। हमारे सामने 2 रास्ते हैं। जिस तरह आप जब नमाज पढ़ते हैं, आप अल्लाह से कहते हैं अल्लाह उनके रास्ते पे लगा जिनको नेमतें बख्शी, उनके नहीं जो तबाही के रास्ते पे चले गए। हम सब के सामने 2 रास्ते हमेशा देता है अल्लाह। हमारे ऊपर होता है कि हम वो रास्ता लें जो हमारी अजमत का रास्ता है, वो रास्ता ना ले जो तबाही का रास्ता है। आज तक क्योंकि हमने इस तरह के चोरों को वोट दी, हमने इस तरह के चोरों को छोटे छोटे
फायदे, जाती फायदे करवा के इनको वोट दी, उसकी वजह से बड़ी भारी कीमत अदा करनी पड़ रही है इस कौम को। वक्त है कि हम अपना रास्ता, वो रास्ता लें जो नमाज में हम मांगते हैं कि अल्लाह उनके रास्ते पे लगा जिनको नेमतें बख्शी, और वो रास्ता था मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। वो हमारी अजमत का रास्ता है, वो मुश्किल रास्ता है, लेकिन वो इस मुल्क को उधर लेके जाएगा जो शुरू में जब मैंने आपसे कहा कि जब इतना अजीम अल्लाह से आपने वादा किया कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह तेरे सिवा कोई खुदा नहीं, आपने दावा किया कि जो अल्लाह के अहकामात है उन पे चलेंगे आप। और इसलिए आज मैं सबको, आज चिश्तिया मैं तो आपकी ड्यूटी लगा के जा रहा हूं कि ये इलेक्शन मुजफ्फर का नहीं है, ये पाकिस्तान में एक इनकलाब का इलेक्शन है। आपने इनको शिकस्त देनी है और इसको इंशाल्लाह वो मुल्क बनाना है जो इलामा इकबाल की ख्वाब थी और मेरे लीडर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जद्दोजहद थी। पता था कैंसर से वो जा रहे हैं, पता था ज्यादा देर जिंदा नहीं रहना, लेकिन हमारे लिए कायदे आज़म ने बीमारी के अंदर जद्दोजहद की और हमें एक मुल्क दिया जिससे अभी तक हमने इंसाफ नहीं किया। वक्त आ गया कि अपना रास्ता सीधा करना, वक्त आ गया मेरे पाकिस्तानियों, वक्त आ गया है कि उस रास्ते पे चले जो हमें इस कौम को एक अजीम कौम बनाएगा। दुनिया में हरे पासपोर्ट की इज्जत होगी। जब हम उस रास्ते पे चलेंगे हमें फख्र होगा, दुनिया में जिधर भी जाएंगे लोग पाकिस्तानियों को इज्जत की तरफ निगाह से देखेंगे। हम वो पाकिस्तान चाहते हैं और उसका सफर शुरू हो चुका है और इंशाअल्लाह इतवार को आपने इलेक्शन जितवा के हमें उस रास्ते की तरफ और भेज देना है। चिश्तिया जिंदाबाद।